एक बार फिर से परमेश्वर के भक्त लोगों को जय मसीह की। आज मैं आपको पवित्र बाइबल से परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं और परमेश्वर के वचनों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए ज़्यादा ना समय गवाते हुए हम वचनों की ओर जाएंगे। देखेंगे नीति वचन 5:3, क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। यह वचन है हमारे नव युवकों के लिए, अर्थात मेरा यह टॉपिक, आज का सब्जेक्ट, आज का विषय है नव युवकों को सलाह, नव युवकों को एक चेतावनी, या हम बोल सकते हैं सावधान रहे नव युवकों। यहाँ पे हम अच्छी तरह से देख सकते हैं पहले वाक्य में कि क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, अर्थात यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें जो चिकनी चुपड़ी बातें आज जो बोली जाती है, लोगों को मोहित करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, उन बातों से हमें सतर्क रहना है, उन स्वभावों से हमें सतर्क रहना है, उन बातचीतों से सतर्क रहना है जो हमें गड्ढे में गिराती है। यह बात एक स्त्री के लिए ही नहीं, यह बात एक पुरुष के लिए भी है, अर्थात एक लड़का एक लड़की के लिए भी है, जो आज के दिनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। लड़का लड़कियों के बीचों में यह स्वभाव को कि वो एक दूसरों को अट्रैक्शन करने के लिए, एक दूसरों को अपनी ओर खींचने के लिए, एक दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सी ऐसी क्रियाकलापों को करते हैं, बहुत से ऐसे मूवमेंट को करते हैं कि लोग लड़की को देख के खिंचे आए और लड़के को देखकर लड़कियां खिंची आए। तो मेरे भाई और बहनों, जो खासकर विश्वासी हैं, जो खासकर परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, यह वचन उन लोगों के लिए है। आप इन में परमेश्वर के इन वचनों से मेरा छोटा सा संदेश जरूर सुनिए और जरूर अमल कीजिए। और आगे को देखते हम दूसरे वाक्य में, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, अर्थात परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि उनके जो चाल चलन, उसका जो स्वभाव, उसकी जो मूवमेंट है, वो हमें सबसे ज़्यादा धोखेबाजी वाले होते हैं। वह एक फ्रेब होता है, वह एक जाल होता है, जो कि हमें जो वो दिखाते हैं, हमें जो वो बताते हैं, हमें जो वो करने के लिए बोलते हैं, वह एक जाल है जो उसमें फंस जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पे अधिक चिकनी बातें के लिए बोलता है, तो यह स्वभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा यदि आप इन बातों में घुस जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम देखते हैं कि इन्हीं बातों को फॉलो करते हुए, इन्हीं बातों को, इन्हीं स्वभावों को, इन्हीं चाल चलन को फॉलो करते हुए लोग कह बैठते हैं यह प्यार है, यह लव है, लेकिन तुम ये भूल गए कि तुमने उसको जाना ही कितना था। 1 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना या 1 साल, बस इतने से समय में ही तुमने इनसे, लड़का ने लड़की से बात किया और लड़की ने लड़का से बात किया, कहते हो यह प्यार है, यह लव है। मैं कहता हूँ परमेश्वर के इन वचनों के दायरे में रह के, परमेश्वर को इस पवित्र शास्त्र से दायरे में रह के, यह प्रेम बकवास, फ्रेब और झूठ है और दिखावा है। यह
प्रेम नहीं है, यह लव नहीं है, ये सब दिखावा वाला लव है। लव हम जानेंगे अगले वीडियो में कि लव क्या होता है, प्यार क्या होता है। इसी प्यार के चक्कर में जो लड़का लड़की, लड़की लड़का से करता है, कई बातों का उन्हें नुकसान होता है, कई बातों की परेशानी होती है, कई बातों को उन्हें दुख पीड़ा होती है, और इन्हीं के फैसलों से इनके साथ के लोगों को, इनके साथ के संबंधित लोगों को, अर्थात इनके माँ बाप, भाई बहन या और अन्य रिश्तेदारों को बड़ी मुसीबतें होती हैं। और इन्हीं फैसलों की वजह से कहीं ये ऐसे फैसले ले बैठते हैं जो कि एक फैसला इन्हें विवाहित जीवन की ओर खींच ले जाता है। तो आइए हम देखेंगे अगले वचन से। 5:4 में हम देखते हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। यहाँ हम इस पद में, इस वचन में देखते हैं कि इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। अर्थात यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इन फैसलों पे आगे बढ़ जाते हैं, इन लक्षणों से या इन अपने बातों से हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने बातों से, अपनी कई हरकतों की वजह से, मूर्खताओं की वजह से, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका परिणाम आगे जाके हमारा बुरा होता है। हमारे परिवार से, हमारे स्वाभाविक जीवन से कई बार हम अपने साथी को सही बातों से हम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने उसको स्मार्टनेस या खूबसूरती देखा, उसको नहीं कि उसके चरित्र को, नहीं उसके जीवन से या परमेश्वर से हमने साथी कभी मांगा ही नहीं। हमने अपनी आंखों की अभिलाषा को, अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से उस साथी को चुना, जो कि एक खूबसूरती के आड़ में है। क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम, उत्पत्ति आदम और हवा की छोटी सी एक बातों को हम देखेंगे कि हव्वा ने देखा ये मोहित है, सुंदर है, और उस फल को खाया और वह पाप में फंस गई। वह धरती के सृष्टि के पहले प्राणी थे, पहले मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने, हव्वा ने उस फल को देखा और उसे छुआ, खाया और वह पाप में गिर गई। तो इस पद का कहने का मतलब यही है, इस विषय का मतलब यही है कि आप परमेश्वर से मांगे अपने विवाहित जीवन के लिए, विवाहित की ओर बढ़ने के लिए, ना कि अपनी आंखों की देखी हुई बातों से, अपनी इच्छाओं की बातों से आप यह फैसला लें, नहीं तो अन्यथा आपको बड़ी पीड़ा, दुख और परेशानी हो सकती है। लोगों को उनके माँ बाप बड़े दुख कलेश में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस गलत फैसलों की वजह से लोग यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने हमें इतने प्यार से पाला पलोसा, इस बचपन से हमें हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, हमें हर एक दुख तकलीफों से दूर किया, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बापों ने हमें अपनी हर खुशी देने की कोशिश की। लेकिन आज लोगों में यह पाया जाता है कि चंद दिनों का शख्स आया हुआ उसके जीवन में, चंद पलों या चंद दिनों का आया हुआ शख्स उसके जीवन में वह अपने माँ बाप को भूल जाता है और ऐसे फैसले ले बैठता है कि उन्हें अपने माँ बापों का प्यार नजर नहीं आता है। अगले शख्स के उस प्यार के, उस चिकनी चुपड़ी बातों वाला प्यार, झूठ फ्रेब वाला प्यार को देखने में इतना वो मोहित इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन उसको हो जाता है कि वो अपने माँ बाप के प्रेम को भूल जाता है, एक सच्चा प्रेम को भूल जाता है।
और वह आगे जाके कई बातों का उसे परेशान या मुसीबत होना पड़ता है और इससे संबंधित हमारे भाई बहनों को बड़ी निराशा वाली जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वह कल तक अपने दोस्तों के साथ सर उठा के जीते थे, माँ बाप अपने दोस्तों के साथ सर उठा के जीते थे। आज उनके गलत फैसलों से आज वो अपने समाज में, अपने पड़ोस में आज सर नीचे करे हुए हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है, जो बताया है, उन वचनों से मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी बातों से दूर रहें जो देखने में मोहित हो, मन आपकी ओर जाने के लिए आकर्षित करता हो, यह सुंदर हो, तो उसको और ना जाए। लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़का की तरफ ऐसे खींचे ना जाए जैसे कि मैग्नेट लोहे की तरह खींचे जाते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आपके गलत फैसलों की वजह से आपके परिवार हो सकता है, आपके माँ बाप का प्रेम, माँ बाप का हृदय में कितनी दुख पीड़ा होती होगी। तो आप एक गलत फैसले की वजह से घर बैठते हैं। हम और बच्चों की ओर जाएंगे, परमेश्वर के और बच्चों को देखेंगे। 13-18 जो शिक्षा को सुनी करता वह निर्धन होता और पाता है, परंतु जो मान्यता उसकी महिमा होती है। परमेश्वर ने यह बताते हैं कि शिक्षा को सुनी करता वह निर्धन होता है। इस पहले वाक्य में, इस पहले पद में, इस पहले सेंटेंस में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यह कहता है, सर्वप्रथम हमारे जो माँ बाप होते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमें बताते हैं कि उस शख्स से बात ना करें या फिर ऐसे स्वभाव में ना जाएं जो आपकी कष्ट या पीड़ा में पहुंचाता हो। माँ बाप हमें कभी गलत सलाह नहीं देता है। जो दुष्ट माँ बाप होते हैं वह माँ बाप भी अपने बेटों को अच्छे से अच्छी तालीम, अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में यह भी बोलता है कि जो माँ बाप गलत राह पे चलते हैं वो भी अच्छी राह में अपने बच्चों को सही राह में चलाते हैं। और यह ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा ही करते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप के बच्चे उनकी बुद्धि की बातों को, उनकी सलाह को एक तुच्छ भरी नजरों से देखते हैं, घृणा भरी नजरों से देखते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते, जिससे लोगों को, जिससे बालकों को गलत सलाह की वजह से, गलत संगति की वजह से वह ऐसे कदम उठाते हैं और जिससे कि उन्हें कहीं ज्यादा परेशानी, कहीं ज्यादा मुसीबतें, उन्हें स्वाभाविक जीवन से भी मुसीबतें होती हैं और सबसे बड़ी जरूरत उन्हें बनाती है और वह आगे चल के एक अपमान भरी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वह अब माँ बाप की संगति से दूर हो चुका है, माँ बाप की बुद्धि वाली बातों से दूर हो चुका है। आज लोग माँ बाप के समझते ही नहीं है। आज माँ बाप को लोग घृणा भरी नजरों से देखते हैं। आज लोग कल की आयु एक शख्स के साथ इतना ज्यादा मोहब्बत की और ध्यान ही नहीं देते। सारा जीवन उस आयु शख्स पे और लगा देते हैं और माँ बाप की ओर देखते ही नहीं है। लोग ऐसे ना होइए। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला पलोसा, जिसने तुम्हें हर एक जरूरत की चीजें देने की कोशिश की, अपने जीवन की कमियों में रख कर तुम्हें कमियों से दूर करने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, लेकिन
आज लोग कल के आए हुए शख्स की वजह से तो माँ बाप को, प्रेम को तुच्छ कर दिया। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर तुच्छ करता है, लताड़ता है। ऐसे लोगों पे परमेश्वर दंड के भागीदारी होते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। तो मेरा यही निवेदन है इस परमेश्वर के वचनों के साथ कि आप अपने जीवन को संवारें। और हम देखते हैं अगले वाक्य में, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। अर्थात जो माँ बाप की बातों को चलता है, माँ बाप की शिक्षाओं के अनुसार चलता है, तो वह उसकी महिमा होती है। अर्थात वह व्यक्ति, वह शख्स आगे चल के एक बुद्धिमान व्यक्ति जाना जाता है, एक आज्ञाकारिता में माना जाता है, और वह एक अच्छी जीवनदायी बीवी मिलती है। तो मेरा परमेश्वर से इन वचनों से आपको यही छोटा सा मैसेज देना था कि आप कल के आए हुए शख्स पे इतना ज़्यादा मोहित न हुए। बातें बोलने को बहुत सी है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी न होने के कारण मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों पे अमल करेंगे और अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष करे।